तो ये एक प्राकृतिक जीवन शैली है, इसे ही प्राकृतिक चिकित्सा विधि भी कहा जाता है। इसके सिद्धांतों को समझकर, चूँकि ये एक रहन सहन का तौर तरीका है, इसके सिद्धांतों को समझकर हमें किसी भी चिकित्सा प्रणाली की सहारा लेने की, आलम्बन लेने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। किसी भी प्रकार की बीमारी आने पर आप अपने डॉक्टर खुद बन जाते हैं। शुरू में ये कठिन सा दिखाई देता है, मध्य में बहुत अप्रिय भी लगता है, अंततः शानदार है। स्वीकार करें। यदि मैं कल वाली बातों को ज़्यादा ना भी बता पाऊँ, क्योंकि कल मैंने सिद्धांतों को ही ज़्यादा बताया था, तो मेरा स्पीकिंग नेचर यूट्यूब चैनल है, जिसमें इस तरीके के वृत्तांत, इस तरह की वीडियोस बहुत मिल जाएंगी। 400-500 वीडियो है, बहुत वीडियो है, शॉर्ट्स हैं, वीडियो हैं। तो आपको, जिसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में है, बहुत कुछ। अगर आप सर्च करने वाले हैं स्पीकिंग नेचर, SPEAKING, स्पीकिंग नेचर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। तो वहाँ से भी सहायता मिल सकती है। और भी जो इच्छुक हैं उनको रोज़ मैं जूम मीटिंग लेती हूँ 4 बजे, एक्सेप्ट संडे। जूम मीटिंग पे रोज़ हम होते हैं, 40 मिनट के लिए सिर्फ होते हैं, लेकिन उसमें भी जो लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो अपना सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी विद्या है, इसमें 4 बातों को समझना, जो समझ जाता है वो आजीवन अपने आप को निरोगी रख सकता है, और रोग आने पर किस तरीके से अपने को ठीक करें, और ठीक रहने की अवस्था में भी कैसे ठीक रहें, ये सारी प्रक्रिया को समझ लेता है। कभी भी उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, कभी एंजाइटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इतनी बड़ी बहुमूल्य विद्या का अधिकारी बन जाता है। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी इसमें हैं, उनके लिए भी समझना जरूरी है, औरों के लिए भी समझना जरूरी है। पहली बात है, इस विद्या के सिद्धांतों की अंडरस्टैंडिंग, विद गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर समझदारी के साथ इसको फॉलो करते हैं, जीवन शैली बनाते हैं, और उपवास वगैरह जो भी चिकित्सा विधि है उसमें विद गुड अंडरस्टैंडिंग अगर स्टैंड लेते हैं, तो इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और दूसरी बात इसकी है, इसको अपने आप को एसेस करना कि मेरे हेल्थ का लेवल कितना गिरा हुआ है। रोग को न देखें, रोग का कोई भी अस्तित्व नहीं है। डिजीज इज नथिंग बट इश्यूज अनक्लीनलीनेस। ये देखें कि मुझे नींद कितनी कम आ रही है, कैसी आ रही है, भूख कैसी लग रही है, डकारें आ रही हैं, पेट में दर्द रह रहा है, कौन से कितना लेवल गिरा है, पानी का लेवल कितना नीचे, जैसे बोलते हैं उसी तरह स्वास्थ्य का लेवल कितना नीचे है। अपने आप को खुद ही हम एसेस कर सकते हैं। चलते नहीं बन रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है, सारा कुछ आपको एसेस करना है। उस अकॉर्डिंगली फिर हमको एक्शन लेना है, माने एक्ट। पहला अंडरस्टैंडिंग, दूसरा असेसमेंट, और तीसरा एक्शन। फिर एक्शन लेना है कि मुझे कितना उपवास करना है, कितना आराम करना है। 4 प्रकार के आराम भी हैं, कौन सा आराम किस समय में कैसे लेना है, क्या व्यवस्था करनी है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और पर्सनल मैटर है। तो ये 3 बातें जब हम समझ जाते हैं, तो अंत की बात आती है रिजल्ट। अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट, एक्ट एंड रिस्पॉन्स या रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आता है, उस समय चूंकि हमें इस विद्या की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ पर हम स्वयं भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग हमें हिला देते हैं रिजल्ट आने पर। और का रिजल्ट तो सिम्टोमेटिक रिजल्ट है, जो आप और इलाज करते हैं, दवा प्रणालियों में तो सिम्टम का इलाज है। भाई हमारे शरीर भारी है, वो तो नहीं कर पाते इतना ठीक, लेकिन और चीज़ों को, बुखार है, बुखार उतर गया, बहुत सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो बाहर के जितने भी। अंदर का ट्रीटमेंट हीलिंग है, क्योंकि बॉडी को 2 ही काम करने होते हैं। एक,
हमारे अंदर डाली हुई चीज़ों को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्टिव मूड कहा जाता है। और दूसरी चीज़ है उसको डिटॉक्स करना या हीलिंग उसकी करना, जो फालतू की चीज़ें हैं उसको बाहर फेंकना। ये दो काम जीवन पर्यंत चलते रहते हैं और इन्हीं का जब बैलेंस बिगड़ता है तो हम दुखी होते हैं, बीमार होते हैं। तो जो रिजल्ट जब आता है तो उस समय उसके पहले ही, जैसे ही आपने सही प्रकार की जीवन शैली शुरू करी, उपवास किया, खान पान बदला, विचार बदला, सोना जगना ठीक किया, तो जो अब तक आपने दबा दबा कर अंदर रखे थे ना खजाना है, जिसकी वजह से आप देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, मेरे जैसे पतले दुबले नहीं लग रहे थे, है ना, वो लग रहे थे। तो वो वजन आपका, जो आप इसको कहते थे वेट, वो वेस्ट बाहर डिटॉक्स होने लगता है। शरीर को एक अच्छा मौका मिल जाता है और वो उन चीज़ों को बाहर फेंकने लगती है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा बुखार आने लग जाता है। आप तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन आपको बुखार आएगा, कुछ नजला आ जाएगा, कुछ छींकें आ जाएंगी, कुछ दस्त आ जाएगा, इस तरह से विगरसली, क्योंकि वाइटल पावर है, पावर को तो सफाई बनानी है। तो जिसने इस बात को समझ लिया कि मैंने तो फल सब्जियां खाई, खाना भी बदला, सब कुछ बदला है, और हम ऐसे होने, और थोड़े से आप लीन पतले भी दिखने लगेंगे, क्योंकि वो वेस्ट आपने हटाया। जब वेस्ट हटा, जो अब तक रखा था, जिससे आप थोड़े हेल्दी दिख रहे थे, चमकदार भी दिख रहे थे, खूबसूरत भी दिख रहे थे, अब उसका थोड़ा सा उल्टा दिखने लगता है। तो लोग कंडोलेंस मनाने लगते हैं, क्या पकड़े हुए हो, फेंको इसको, हटाओ, इससे अलग हो। ये कोई जीवन जीने का तरीका है? खाओ कि नहीं, पियो, तुम तपस्वी थोड़ी ना हो, खाओ पियो मौज करो, जब होएगी परेशानी तो आ जाना, हम तुम्हें देख लेंगे, दवाइयाँ ले लेना, इतनी दवा प्रणाली, वो सब पागल है क्या? इस तरह से आपको ड्यूप करते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं, समझे? क्योंकि गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, इस विद्या की अंडरस्टैंडिंग तो ली नहीं, बस केवल उपाय समझा। इट्स नॉट ए अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेचर क्योर इज नॉट द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गुड अंडरस्टैंडिंग, ये सिद्धांत है। तो अपने को अपने आप एसेस करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, लोग क्या कहेंगे। आपका डिटॉक्स शुरू हो गया है क्योंकि आपने शरीर को एक मौका दिया सफाई बनाने का। यही नेचर की ओर है और यही हर कोई करता है। इस ब्रह्मांड में जो जीवधारी हैं, जब भी उनको कभी परेशानी आती है, उनके अस्पताल नहीं है, और भी तो जीवधारी हैं, पंच तत्व से उनके भी शरीर बने हैं। जब कभी होता है, आप ध्यान दें या ना दें, अब देखो गर्मियों में मिट्टी की मटबात लेते हैं जानवर, बैठ जाते हैं मिट्टी खोद के, हैं, कोई जैसी उनको तकलीफ होती है, अगर आप उनको कुछ भी चारा डालेंगे, खाना डालेंगे, वो मुँह ही नहीं खोलेंगे। उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल लगा रखा है अपने मुँह को, वो बिल्कुल मुँह ही नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो अपनी सोमैटिक, अपनी बॉडी इंटेलिजेंस को पहचानते हैं। और हम लोगों के कहने में आकर मैकेनिकल हो गए हैं। अब क्लॉकवाइज हम चलते हैं घड़ी के समय को, तो इस वजह से हमारी शरीर की व्यवस्था बिगड़ी और हमारी जो सेंस है वो सेंसलेस हो गई, मतलब बॉडी इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, वो हमें अब आगाह नहीं कर पाती। अगर आगाह करती भी है तो लोग करने नहीं देते। जैसा कि मैंने आपको अभी बैठा बताई कि जैसे मुझे बहुत लोगों ने कहा, अभी तो कोई नहीं कहता, लेकिन पहले जब मैं आई तो अच्छी खासी बड़ी खूबसूरत सी थी, वैसे कोई रोग भी नहीं था मुझे कि चलो रोग, लेकिन एक इच्छा थी, एक जिज्ञासा थी शुरू से, बचपन से, कि बिना दवाइयों के, बिना गलत आचरण, अपने स्वावलंबन से हमारा शरीर जो बना है उसमें हम आधार लेके ठीक रह सकते हैं। तो हमें जैसे ही मौका मिला, हमारे गुरु स्वामीनाथन जी मिले, मैंने हाथ जोड़ते उनके आगे अपने 10 साल उनके साथ बिताए, बिल्कुल दाहिना हाथ बन गए। घर में सब कुछ रहते हुए, गृहस्थी भी रहते हुए, लगन अगर हो तो क्या नहीं आप कर सकते। तो वो चीज़ है। तो हम जब बदले हुए, क्योंकि शरीर छटा, वो जो वेट रखा था वो तो वेस्ट था, वेस्ट हमने समझा नहीं, है ना। अभी कोई कह दे भाई 40 किलो वजन लेके चलो, तो अरे हमसे नहीं उठा लो, तो आप यही कहोगे थोड़ी दूर चल के, थोड़ी दूर तो हिम्मत दिखा लोगे, फिर उसको उठा के रख दोगे कि नहीं मुझसे ये नहीं उठाया जा रहा। अब बेचारे इस वेट का क्या करें जो वेस्ट पड़ा हुआ है अपने अंदर। तो कुदरत इतनी दयालु है, इतनी दयावान है और इतना हमारे ऊपर कृपा करती है। जैसे ही आप उसको प्राकृतिक जीवन शैली देते हो, मौका देते हो, वैसे ही वो तुरंत अपने
अपने अंदर आपको हल्का बनाने के लिए, आपको निरोगी बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर देती है। आपको तो बहुत हल्का लगता है, आपको अंदर से अच्छा भी लगने लगता है, आपकी नींद भी अच्छी होने लगती है। लेकिन घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले, क्योंकि वो तो उसमें चल नहीं रहे, उनको तो मज़ा है ही नहीं, आपको उस मज़े को लेने ही नहीं देते। सुंदर नहीं लग रहे हो, चल नहीं पाओगे, ऐसे तो तुम्हारा, ये सारी बातें। तो इसलिए 4 बातों में आखिरी बात जो है हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको डिटॉक्स करने के लिए, आपके शरीर को हल्का करने के लिए ये सारी बातें आती हैं। फिर आप अपनी नेचुरल स्टेट में रह सकते हो। मैं बहुत अच्छा दौड़ सकती हूँ, आज भी मुझे दौड़ना पड़ा था, मैं वॉक के लिए गई तो मैंने चाबी पकड़ी नहीं, मेरे हस्बैंड अलग निकल गए, तो मैंने आई देखी, सामान वामान भी लिया था। जब आपने फ़ोन किया तो मैं मदर डेयरी पे थी, क्योंकि हम यहाँ हैं तो हमें अपने घर को भी तो देखना है, तो मैं फ्रूट्स वगैरह ले रही थी। फिर उस समय पहुँची, फ्रूट खाते के सीढ़ी 2 मंजिला चढ़ के, देखो कितना बढ़िया होता है, देखा तो ताला लगा है, भाई जब मैंने चाबी नहीं ली थी। फिर मैंने फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि वो तो अभी नीचे वॉक कर रहे हैं कहीं पे। तो वहाँ तक जब तक मैं पहुँचती, वो आते उसमें देर लगता, मैंने सामान वहीं छोड़ा ऐसे ही, और मैं सीढ़ी से उतर के नीचे गई और फिर दौड़ते हुए उस पार्क की लाइन में गई। वो वापस आ रहे थे, लेकिन मैं दौड़ते हुए गई, बिल्कुल फटाक से दौड़ते हुए, तो मुझे चाबी लेना 7 बज रहा है, मुझे तैयार होना है आपके पास आने के लिए। तो मैं इस तो ये चाबी दे रहे हैं आपको हेल्थ की। हाँ, इस चाबी के माध्यम से, यही हेल्थ की कुंजी है। मैं आपको ये स्वाभाविक नैसर्गिक जो हमें कुदरती तौर से आराम या शरीर मिला है, जिससे हम क्या क्या काम ले सकते, अनावश्यक नहीं लेना है। जैसे आजकल लोग सड़कों पे दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अनावश्यक हाथ उठा रहे हैं, घर में औरतें काम नहीं करती हैं, और वहाँ जाके बैठ के 1 घंटे, अच्छी बात है चलो हवा खाती हैं, लेकिन फिर वो ऐसे पैर ऐसे हाथ, मैं भी पहले करती थी, फिर मुझे लगा नहीं, ये नहीं करना। हमें तो ये सब बातें करनी है, क्योंकि हमारे अंदर एक जीवनी शक्ति है। अब देखो सब दिखाने के पीछे लग गए, योगा, खाना नहीं बदलेंगे वो, विचार नहीं बदलेंगे वो, योगा फैशन, इंटरनेशनल योगा डे। मैं योगा नहीं कर रही हूँ तो क्या मेरे शरीर दुरुस्त नहीं है? अनावश्यक अपनी शक्तियों को फिजूल खर्च नहीं करना है, हिंसा है। तो जो हम दौड़े भागे, ये सब चीज़ें कुदरती तौर से ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए कुदरती तौर से हमें मिली हुई है। अनावश्यक इसका इस्तेमाल नहीं करना है कि बेमतलब में हम जबरदस्ती हाथ को उठा रहे हैं, फैट घटा रहे हैं, फैट घटा रहे हैं। अरे फैट भर क्यों रहे हो? रोज यही हो रहा है, यहाँ कोई लगाम नहीं, बोली भी वैसे ही निकलती है। अब आप देखो, जब हम गए तो मैंने सुना, जब मैं चाबी मैंने पकड़ी दौड़ के, फिर दौड़ते हुए आई, अपना खोला तो कह रहे चाबी लेके नहीं जा सकती थी। फिर घर में आए तो भी मुझे बोलने लगे चाबी लेके नहीं, मैंने तो देखा खाली ताला पड़ा है, तो मैं तो चाबी यहाँ लाई हूँ वैसे, क्योंकि इस समय भी मुझे वो घर में नहीं मिलेंगे, तो मैं लाई हूँ, चाबी लेके नहीं जा सकती थी। अब मैंने आपको ये बताना है कि ऐसे में आपको अपनी वाणी का प्रयोग भी रिएक्शन में नहीं करना है, मौन। यही तो मुश्किल है। मुझे चाबी लेने की मिल गई ना, आपको भी हम की दे रहे हैं, चाबी मिल गई ना, दैट्स ऑल, एनफ। इसके बाद आपको एक्शन, रिएक्शन, गुस्सा कुछ भी नहीं करना है। आए समझ में? तो क्या हुआ? अभी हम उनसे कहते हैं हाँ आपको जाना था, मैं तो बोल के गई थी घर में बैठना। तो बहसा और बहसी, ये सब अगर हम करते हैं तो खाना पचाने के लिए हमारी शक्ति नहीं, शक्ति एक ही है। एक समय में एक ही जगह अगर आपने क्रोध करके गंवा दी, रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, नर्व की पावर घटी हुई है, नर्व में पावर नहीं है, इसलिए रिएक्शन, क्रोध, गुस्सा, खान पान गड़बड़ है, उसका ये असर है। और अहम, ईगो इतना बढ़ा हुआ है, ये मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं तो सही हूँ, आई एम राइट। अरे आप अपनी तरह से सही हैं, उनकी तरफ से तो गलत है, स्वीकारो, उसको स्वीकारना होगा। तो जब अपने ऊपर आप काम करना सीखेंगे तभी इस बात को स्वीकारेंगे। कोई कुछ भी कह रहा, उसका मुँह है, कहने दो उसको, आपको जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, नहीं ज़रूरत है तो बिल्कुल शांत रहो, मौन रहो, मौनी बाबा बन जाओ। आप भी अपने गृहस्थ आश्रम में सन्यासी ही हो, गृहस्थ सन्यासी सुना? मैं तो गृहस्थ सन्यासी हूँ, बिल्कुल। तो वैसे ही जब आप बन के रहोगे तो आप अपने ऊपर उपकार करोगे, क्योंकि हमारे साथ जो है 2 शिरोरतन कल भी मैंने बोले थे, वाइटल इकोनॉमी और नॉन वायलेंस।
वाइटल इकॉनमी जैसा उदाहरण अपना ही देके मैंने बताया कि हमने रिएक्शन नहीं किया, मुझे अपने एक्शन करने थे, मुझे तैयार होना था आपके पास आने के लिए विद इन टाइम। तो वो शक्ति बची। उतनी देर में लड़ती झगड़ती भैया क्या फ़ायदा है नेचर में रहने का, नेचर को समझने का। नेचर सिर्फ बहुत पर्सनल है, सिर्फ आप अपने के लिए है, वो दूसरों के लिए भी नहीं है। जब आप अपने करने लग जाते हैं तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होता है, दुख सुख की अनुभूति होती है और स्वास्थ्य की अनुभूति होती है, वही तो स्वास्थ्य है। तो ये 4 अंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसके बाद मैं एक बात जो स्वामीनाथन जी भी बताते थे कि एक दिन की आपकी दिनचर्या कैसी है, सब इसको जानना चाहते हैं। जो स्वस्थ हैं वो भी जानना चाहते हैं और जो रोगी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि हमारी एक दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए।